जय माता दी की बंधुओं, श्री करणी सोनल के आदेश से अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा के इस परिचय सत्र में मैं हिंगलाज चारण, नांदिया, जिला जालोर, राजस्थान। मैं वर्तमान में भाजपा युवा मोर्चा का 3 बार से जिलाध्यक्ष, गांव में 2 बार से सरपंच एवं भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न पदों पर रह करके भाजपा के किसान मोर्चे का जिला महामंत्री रहा। भारतीय किसान संघ में मेरे पास में दायित्व रहा। विद्यार्थी परिषद का छात्र जीवन में दायित्ववान कार्यकर्ता रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मैं प्रथम वर्ष शिक्षित स्वयंसेवक हूँ। साथ ही समाज के विभिन्न संगठनों के साथ में मेरा बिना दायित्व के जुड़ाव रहा है और समाज सेवा के क्षेत्र में जहाँ भी जिस रूप में मेरी आवश्यकता रही, मैंने सब परिवार वहाँ सहयोग करने की तन मन धन से कार्य किया है। एवं साथ ही मेरे जो पारिवारिक परिचय है, मेरे पिताजी श्री मुरारदास जी चारण जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी रहे हैं, सीनियर लीडर रहे हैं और पंचायत समिति बिधमाल के प्रधान रहे। गांव में कई बार सरपंच रहे और समाज के विभिन्न पदों पर दायित्व रहा उनके पास में। और जो हमारा चालकनाथ धाम है, मातेश्वरी चाणक्य जी जहाँ विराजती हैं, उस धाम के वो संस्थापक अध्यक्ष भी हैं। एवं साथ ही पिछले वर्ष जो नांदिया में चारण सम्मेलन हुआ, भव्य चारण सम्मेलन, उसके निमित्त हमें सब परिवार आप सभी की सेवा करने का सौभाग्य मिला है। साथ ही बंधुओं, व्यवसाय के रूप में मेरा प्रॉपर्टी का और कंस्ट्रक्शन सप्लायर्स एवं बिल्डर्स का काम है। मेरा महाविद्यालय भी एवं साथ ही रिसोर्ट का कार्य है। कृषि का मेरा बड़ा कार्य है। और साथ ही मैं आपको इस परिचय सत्र की औपचारिकता को यही पूर्ण करते हुए मेरे मूल विचारों पर आता हूँ। बंधुओं, ये अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा, जिसके हम सभी दायित्ववान पदाधिकारी हैं, हमारे मुख्य संगठन के अध्यक्ष आदरणीय देवल साहब, कार्यकारी अध्यक्ष आदरणीय लखावत साहब ने बड़े सोच विचार के साथ में युवाओं की महत्ता को समझा है। और मेरी आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि ये समाज का संगठन है और हम सभी मिलकर के समाज के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या नया कर सकते हैं और क्या ऐसा कर सकते हैं कि आने वाली पीढ़ियाँ उनसे प्रेरित हो और उन्हें लगे कि वाकई में ये एक ऐसा संगठन है जो समाज के सारे संगठनों को, सारे व्यक्तियों को साथ में लेकर के चारण एक धारण के सिद्धांत को चरितार्थ करने के लिए पूर्ण संकल्पित है। और जब ये लक्ष्य, हम इस लक्ष्य तक पहुंचेंगे, चारणत्वशील युवा बने, चारणत्व एवं समाजोत्थान का संकल्प ही हमारा मूल संकल्प है बंधुओं। और हम सबको मिलकर के इसे पूर्ण करना है। समाज में हर क्षेत्र में आज सुदूर गांव में बैठा हुआ नौजवान, हमारी माताएं, बहनें, बुजुर्ग, सबकी निगाहें हम पर टिकी हुई है कि एक ऐसा संगठन खड़ा हुआ है जिसमें हमारे समाज की युवा शक्ति हमारे लिए विचार करेगी। और लंबे समय के बाद में इस संगठन की जो आवश्यकता लगी है, और माँ करणी सोनल का मैं इसे आदेश ही मानूंगा कि ये दिवस जो हमें मिला है, ये पुण्य का दिवस है। ये हमें प्रताप की तरह बनने का दिवस है। ये माँ के प्रति समर्पित होने का दिवस है। ये लक्ष्य करके हमें चलना होगा। और हम सभी अगर एक लक्ष्य के साथ में आगे बढ़ेंगे, अकेले आप कुछ नहीं कर सकते। आने वाले समय के अंदर हमारे जितने भी, हम जिस नियमों के साथ में आगे बढ़ेंगे, हमारा संगठन का विस्तार हो। संगठन जब तक विस्तार में नहीं आएगा, संगठन जब तक संगठित नहीं होगा, तब तक हमारा लक्ष्य बंधुओं अधूरा का अधूरा ही रह जाएगा। और इसके साथ मुझे आदरणीय पुष्पदान साहब की बात इस संगठन विस्तार में बहुत अच्छी तरह से मेरे दिमाग में वो घर कर गई है कि जब एक चारण अकेला 100 के बराबर होता है। पता नहीं क्या है कि 100 चारण मिलते हैं और संगठन बनता है तो एक का भी पावर नहीं रखते हैं। ये हमारे सामने बहुत बड़ा एक टास्क है कि हम 100 चारणों के संगठन को मिला करके 10,000 नहीं 1 लाख तक उनका परिश्रम पहुंचाए, तब ये सत्य सिद्ध होगा कि वाकई में ये संगठन कुछ करने के लिए आया है। बंधुओं, समाज का हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक ऋण है। इस जाति में हमने जन्म लिया है, जिस जाति में स्वयं भगवती मातेश्वरी ने भी चेष्टा रखी है, जिस जाति के अंदर जन्म लिया है। रामायण, महाभारत और ऋग्वेद में हमारा उल्लेख है। हमें देवीय कुल कहा जाता है और उस देवीय कुल के देवता रूपी हमारा जो जन्म इस धरती पर हुआ है, तो और हम इस समाज के लिए अगर कुछ कर ना सके, अगर पुण्य ना कमा सकें, तो हमारा जीवन व्यर्थ है। इन बातों को मेरा भाषण का भाव न समझकर मेरे मन के विचार समझे। बार बार मेरे विचार तो आपके सामने आते ही रहेंगे, मगर मैं आपके विचारों को सुनना चाहता हूँ। और मेरे लिए बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि मैं माँ करणी सोनल को साक्षी मान करके आपको वचन देता हूँ कि जीवन के हर क्षेत्र में इस दायित्व पे रहूं ना रहूं, किसी भी क्षेत्र में समाज के हित में जहां मेरी जरूरत होगी, मैं सब परिवार तन मन धन से समर्पित होकर कार्य करूंगा। और साथ ही इस दायित्व के रूप में मैं कहीं भी आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। जहां जितना
मैं मेरे परिश्रम से जितना कर पाऊंगा मैं पूरी मेहनत लगा दूंगा इस संगठन को खड़ा करने के लिए और समाज के उत्थान के लिए। मगर मुझे आप सभी का सहयोग चाहिए। जिस मनोयोग के साथ में मैं जुड़ा हूँ, जिस मनोयोग के साथ में आप जुड़े हैं, उसी मनोयोग के साथ में हमारा हर युवा जुड़े। आने वाले समय के अंदर हमारे प्रदेश के दोनों झुंझारू अध्यक्ष आदरणीय रोहित साहब और आदरणीय जो रविराज साहब हैं, उनके साथ में हम जुड़ें और हमारे अन्य सब राज्यों के अंदर जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष बन रहे हैं उनके साथ में हम जुड़ करके उनके प्रदेश की कार्यकारिणी को गठित करवाए, साथ ही जिला, तहसील और गांव तक की कार्यकारिणी का गठन करवा करके 18 से 40 साल के हर युवा चारण नौजवान को, हर मातृशक्ति को हम जोड़ करके एक ऐसा संगठन का नया रूप दें कि आने वाले समय के अंदर हर चारण को ये लगे कि अखिल भारतीय चारण गढ़वी महासभा युवा हमारे हित के लिए बनने वाला बहुत ही बड़ा और बहुत ही श्रेष्ठ संगठन है, और समाज, अन्य समाजों को ये लगे कि वास्तव में चारण क्या होता है। हमारी परिभाषा, हम किसी परिचय के मोहताज न रहें, इस तरह की विचारधारा को लेकर के चलने वाला हमारा संगठन है। और आने वाले समय के अंदर हम सभी लगातार आगे जुड़ते रहेंगे। आगे हमारे कई कार्यक्रम हो गए, उन कार्यक्रमों के माध्यम से मैं आपको समय समय पर बताता रहूँगा। निवेदन मेरा मात्र आपसे इतना ही है कि हर कार्यक्रम जो हम विचार करें उनको आप चरितार्थ कर दें। हमारी सोशल मीडिया और जो आईटी की टीम है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्रचार को बहुत पुरजोर तरीके से पहुंचाए, क्योंकि जब प्रचार नहीं होगा तो समाज तक बात पहुंचेगी नहीं। हमारा युवा कहीं न कहीं इस निराशा के भाव में है कि संगठन आए नहीं आए, युवाओं का आया नहीं आया, उनके मन में कई प्रश्न हैं। उन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हमें उन तक पहुंचना पड़ेगा। चारण बहुत ही बुद्धिजीवी समाज है और वो स्वीकार तभी करता है जब उसे लग जाए कि वास्तव में सत्य है, और हमें सत्य के साथ में चलना होगा और ऐसा परिणाम देना होगा कि समाज को ये वास्तव में भान हो जाए कि ये युवा वास्तव में अच्छा काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हमारे और भी कई कार्यक्रम होंगे, मैं बार बार उनके बारे में आपको बताता रहूँगा। आप जुड़े रहें, और जिस विचार के साथ में आप जुड़े, मुझे पता है मैंने आप सभी समाज के बड़े बड़े आइडल हैं आप, और मैंने इस संगठन के अंदर हम सब ने मिल करके, आदरणीय लखावत साहब, देवल साहब, इन्होंने जो बहुत ही श्रेष्ठ सुझावों के साथ में मार्गदर्शित हमें किया है, और वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में हमने सारे समाज के जो चिर युवा हैं जिन्होंने अपना जीवन इस समाज के लिए लगाया है उनको हमने शामिल किया, ताकि आपका अनुभव हमें मिले और आपकी जवानी जो इस कार्य में खपी है वो पुनः पुनर्जीवित होकर के इस युवा संगठन में पुनः लगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और हम सब मिल करके मैं नमन करता हूँ मेरी मातृशक्ति को, जिन्होंने हमारा साथ दिया, सहयोग दिया। उनके साथ में मिल करके हम आगे बढ़ेंगे और समाज को एक नई दिशा देने का कार्य करेंगे। पुनः आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। जय माता जी की, जय हिंद, जय भारत।